ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। आपका स्वागत है श्री साई सच्चरित्र अध्याय, जो लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है। लेकिन रुको, अगर आप सच में साईं बाबा की कृपा चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो भक्तों, आज हम श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 4 का पठन करेंगे, जिनमें श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गौली बुआ का अनुभव, श्री विठल का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दास गणों का प्रयाग स्नान, 3 वाड़े, संतों का अवतार कार्य, इन सब का पठन करेगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। इसी तरह साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। वे उपर्युक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योतिष स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा, एकनाथ, तुकारा, नरसिंह भाई, सावंता माली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन करते भिन्न भिन्न अवसरों में प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी अहमदनगर जिले में गोदावरी के तट बड़े ही भाग्यशाली है, जिन पर अनेकों संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के राहता तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचोगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगला वेढा को पंढरपुर के समीप, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती वे वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में उसे पावन बनाया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार स्वरूप थे। यही पदार्थों से उन्हें अरुचि थी। सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका हृदय शीशे के समान उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान ही उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तियों का अभिनय तथा नृत्य देखते और गजल कवालियां भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके ओठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे प्रतिदिन अनेक कहानियां कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्याह्न काल और सायंकाल को लेंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे।
स्वतः स्थित होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य है, जिन्हें श्री साईं चरण का चुंबन तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकालेश्वर तथा महाबलेश्वर लगता है। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था। इसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मा दर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उससे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग स्नान के समान था तथा चरण अमृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदस्य थी। प्रसाद तथा उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे सदा आत्मस्थित, चैतन्य, धन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शन करने के लिए भक्त आने लगे। केवल दर्शन से ही नहीं, वे शुद्ध अशुद्ध हृदय के हो तो भी उसको परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसा कि पंढरपुर में श्री विठल के दर्शन होते थे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त ने यही अनुभव पाया है। गौली बुआ एक वयोवृद्ध भक्त थी, जो पंडरी के एक वार करी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ज्यादा होने के कारण एक गधे को अपने पास रखते और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रति वर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे, ये तो पंढरीनाथ है, श्री विठल के अवतार है, जो नाथ अनाथ, दीन दयालु और दिनों के नाथ है। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की थी तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया था कि श्री साईं बाबा सचमुच में ही पंढरीनाथ है। विठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते थे तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दास गणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दास गणों ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे सिर पर है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठल अवश्य प्रकट होंगे। परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विठल की पंढरी, रणछोड़ की द्वारका, यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यही विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएगी। सप्ताह समाप्त होने के बाद विठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए कि काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के बाद जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विठल पाटिल आए थे ना? वे बहुत चंचल है, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वो बचकर निकल जाएगी। यह प्रातः काल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसे काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुआ था। चित्र देखकर वो बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र खुशी खुशी खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया।
ठाणा के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री BV दवे ने अपने अनुसंधान के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया है कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है और तो शिरडी ही द्वारका है। द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है, जो कि के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास। स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दर्शन के लिए लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं, दलित, अस्पृश्य और भागोजी शिंदे जिसे कोढ़ी आदि सबके लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना ही सर्वथा उचित है। भगवंतराव क्षीरसागर की कथा। श्री विठ्ठल पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी, यह भगवंतराव क्षीरसागर की कथा से स्पष्ट है। भगवंतराव के पिता विठोबा के परम भक्त थे, जो प्रति वर्ष पंढरपुर वारी लेकर आते। उनके घर में विठोबा की एक मूर्ति थी, जिसकी वे नित्य प्रति पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंतराव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया। जब भगवंतराव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, उनके पिता मेरे परम मित्र थे, उसी कारण मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। उन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया था मुझे और विठोबा को भूखा मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा दूंगा। दास गणों का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि यहाँ स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर भक्तगण वहाँ जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहाँ जाकर स्नान करने का निश्चय किया। से जैसे ही दासगणों बाबा के चरणों पर नत हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतर्स्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं वाणी प्रवाहित होने लगी। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और स्थान का किसी को पता नहीं है। इस संबंध में बहुत कुछ छानबीन हुई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ न लग सका। सर्वथा अनभिज्ञ है। नामदेव और कबीर दास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे बाल स्वरूप में प्रकृति गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तट पर मिले थे, जबकि कबीर भगीरथी नदी के तीर पर पाए गए थे। वैसे ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी ऐसा ही है। वे शिरडी में नीम के वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याण अर्थ प्रकट हुए थे। उसी समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री ने बाबा का वर्णन इस प्रकार किया है कि एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति स्वरूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें बिल्कुल चिंता न थी। उन्हें इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक का कहाँ से आगमन हुआ है। उनकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से लोग आकर्षित हो जाते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठते और किसी के द्वार पर न जाते थे। देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं से भिन्न नहीं था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंका निवारण अर्थ उसने प्रश्न किया कि हे देव, कृपया बतलाइए कि एक किस भाग्यशाली पिता की संतान है और उनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत दिया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां एक पत्थर के नीचे ईंट पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा, जहां पर 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था।
जहाँ गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इसी स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, ये मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उसे दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ तथा औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। मालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। 3 वाड़े। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह वाड़ा एकमात्र विश्राम स्थान था, जहां सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बांधा गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहां भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को वहां धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे ईश्वर की कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह वाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था तथा उसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण की दी गई। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे, तब वहां उन्हें किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए, परंतु पैर अच्छा न हो सका। नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया, इसलिए उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले में अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया और इसी कारण उन्होंने अपने तथा भक्तों के हेतु एक वाड़े का निर्माण किया। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं घटित हुई। श्री दादा साहेब खापर्डे को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और चावड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी के शुभ अवसर पर उसका उद्घाटन कर दिया गया। उसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त निधि सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वही विश्वामित्र और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधे लगाया करते थे और उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3-3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। तो आज इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमने श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 2। यह वीडियो उन भक्तों के लिए भी है जो पढ़ नहीं सकते, लेकिन साईं सच्चरित्र के दिव्य शब्दों को सुनकर बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग साईं बाबा की शिक्षाओं से लाभान्वित हो सके। श्रद्धा और सबूरी के साथ जुड़े रहे, क्योंकि अगला अध्याय जल्दी आने वाला है। साईं बाबा के दिव्य लीलाओं को सुनते रहिए, अनुभव करते रहिए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। ओम साईं राम, जय साईं राम। अगली कथा में फिर मिलते हैं।